अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर 5 क्लास 9 का, और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है ये जो न्यू बुक आई है NBF नेशनल बुक फाउंडेशन। चैप्टर का नेम है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, और जो टॉपिक आज हमने पढ़ना है वो है प्रेशर। इस तरह से टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को लिखना किस तरह से एग्ज़ाम में मैंने प्रॉपर यहाँ पे नोट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के या नोट्स चाहिए तो आप लोग लिंक में दिए गए इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं मुझे। टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हमारे पास होता है किसी जगह पे फोर्स लगाना। हम कहते हैं अगर ये मेरे पास एक जगह है, इसके ऊपर मैं क्या लगाऊं? एक फोर्स। फॉर एग्जांपल ये एक जगह है और मैंने इसके ऊपर क्या लगा रही हूँ? फोर्स। तो जो मैं फोर्स लगा रही हूँ, जिस जगह पे लगा रही हूँ, जगह को हम बोलते हैं एरिया, और फोर्स लगा रही हूँ तो इसलिए हमारे पास प्रेशर क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया। फोर्स लगाना जगह पे, तो डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स पर यूनिट एरिया। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? आप इसको रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल लेटर P से। अगर आप यूनिट की बात करो तो आपके पास यूनिट, आप इसका कैसे निकालोगे? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वेयर, क्योंकि एरिया आपके पास क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ। 2 दफ़ा लेंथ को मल्टीप्लाई करो। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और इसका भी क्या हो गया? मीटर। मीटर को मल्टीप्लाई करोगे, मीटर से क्या बनता है? मीटर स्क्वेयर। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वेयर। तो ये आपके पास NM2 यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? NM-2। इसको आप NM-2 को आप क्या बोलते हो? पास्कल भी बोलते हो, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो? पास्कल। तो आप लिख सकते हो कि 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन ओवर मीटर स्क्वेयर, या फिर NM-2। ये आपके पास क्या होता है? पास्कल। पास्कल आपके पास क्या होता है? SI यूनिट। SI यूनिट का क्या मतलब है? जो कि हर जगह यूज़ किया जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट है। हर लैब्स वगैरह में, हर एक्सपेरिमेंट के वक्त जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो यूनिट, वो आपके पास क्या होता है? पास्कल। तो इसलिए इसको क्या नेम देते हैं? SI यूनिट। ये अगर पूछा जाए कि पास्कल आपके पास SI यूनिट है या कॉमन यूनिट है, तो आपने कहना है कि स्टैंडर्ड SI यूनिट है। फिर हम इसके रिलेशंस देख लेते हैं। इसके फार्मूला से ही जो चीज़ ऊपर लिखी हुई होती है उसका क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन, और जो चीज़ नीचे लिखी होती है उसका क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन। तो इसके ऊपर क्या चीज़ लिखी हुई है? फोर्स। तो इसका मतलब प्रेशर का फोर्स के साथ क्या हुआ? डायरेक्ट रिलेशन। और नीचे क्या लिखी हुई है? एरिया। तो इसका मतलब प्रेशर का एरिया के साथ क्या हुआ? इन्वर्स रिलेशन। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आपके पास यहाँ पर इसी तरह आपने इस तरह से लिख देना है, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहली चीज़, जो आप नाइफ़ वगैरह यूज़ करते हो, इसके एग्जांपल में आपने नाइफ़ वाली देनी है। क्या कभी आपने नाइफ़ इस फॉर्म में देखी है? नहीं। नाइफ़ आपके पास क्या होती है? ऐसी फॉर्म में होती है हमेशा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया क्या है? ज़्यादा है। तो अभी हमने देखा कि प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है। इन्वर्सली का रिलेशन का क्या मतलब होता है कि अगर आप एक चीज़ को कम करो दूसरी बढ़े। जैसे मैं एरिया को कम करूँ, डाउन एरो का मतलब है कम करना। एरिया को कम करूँगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं एरिया को ज़्यादा करूँगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम होगा। तो अगर मैं ऐसी वाली नाइफ़ यूज़ करूँ तो इसका तो एरिया ज़्यादा है, और अगर इसका एरिया ज़्यादा, इसका मतलब इसका प्रेशर क्या होगा? कम। तो जब वो प्रेशर ही नहीं होगा तो वेजिटेबल्स को कैसे कट करेगी? इसीलिए हम क्या करते हैं? ऐसी शेप की नाइफ़ यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम इसको ऐसा कर लेते हैं, अब इसका यहाँ से कटिंग करते हैं ना, अब इसका एरिया क्या है? यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया ज़्यादा है ना, और यहाँ से यहाँ तक सिर्फ छोटा सा है, तो इसका एरिया क्या है? कम। जब इसका एरिया कम है तो इसका एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करते हो कि जो भी चीज़ डिज़ाइन करो उसका एरिया जो है वो छोटे से छोटा रखो, ताकि उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगे। तो जो आपके पास ऐसी फॉर्म की नाइफ़ होती है, ठीक है, जिसका एरिया बड़ा हो, वो आप यूज़ नहीं करते कटिंग के लिए, लेकिन उसको बोलते क्या है? ब्लंट नाइफ़। और जो ऐसी चीज़ होती है उसको आप क्या बोलते हो? शार्प नाइफ़। और आपको यहाँ पे लिखा है वी यूज़ शार्प नाइफ़ टू कट वेजिटेबल्स इंस्टेड ऑफ ब्लंट नाइफ़, बिकॉज शार्प नाइफ हैव स्मॉल एरिया एंड लार्ज प्रेशर, एंड ब्लंट नाइफ हैव लार्ज एरिया एंड लो प्रेशर, सो दिस मेक शार्प नाइफ मोर इफेक्टिव इन कटिंग। और आगे आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको किस तरह से एग्जाम में लिखना है ये आपके पास नोट्स की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेम से पता लग रहा है कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाती है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक वर्ड आगे लगा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेयर क्या होती है? हमारी हवा, ठीक है।
आपकी अर्थ के इर्द गिर्द या फिर हमारे इर्द गिर्द भी क्या है, ये अगर हम है, हमारे इर्द गिर्द क्या है, हवा है, ठीक है। एयर के पार्टिकल्स क्या है, ज़्यादा, तभी हम सांस ले रहे हैं ना। जब हम ऊपर जाते जाएंगे ना हाइट पे, तो पार्टिकल्स जो होते हैं एयर के कम होते रहते हैं। इसीलिए जब आपके पास माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे आपके पास क्या होता है, प्रेशर नहीं होता। क्यों प्रेशर नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे आपके पास एयर के पार्टिकल्स ही नहीं होते। तो जब एयर के पार्टिकल्स ही नहीं है तो वो प्रेशर भी नहीं लगाएंगे। लेकिन हमारे आसपास क्या होते हैं, एयर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो प्रेशर क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। अब इसी तरह अर्थ के इर्द गिर्द भी क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर है जो उस पर भी क्या करती है, वो लगाती है, प्रेशर लगाती है, ठीक है। तो अर्थ पे जो हम हैं, हम क्या है, ऑब्जेक्ट्स। ऐसा एटमॉस्फेयर क्या करती है, प्रेशर लगाती है हम पर, ऑब्जेक्ट्स पर और अर्थ पर, ठीक है। तो आपने लिखा कि प्रेशर डेट एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, मतलब कि एयर के पार्टिकल्स जो लगाते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे, और ऑल ओवर द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं सरफेस के, अर्थ के ऊपर, सॉरी अर्थ के अंदर, उस पर भी क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। जैसे कि हम हो गए, हम ऑब्जेक्ट्स पे भी लगाती है और अर्थ पे भी लगाती है। और कौन लगाती है, एयर के पार्टिकल्स, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वो हमारे पास बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस तरह से आप लेंथ को मेजर करते हो, आप लेंथ को किस तरह से मेजर करते हो, स्केल के ज़रिए ना। और लेंथ को आप कौन से यूनिट है, आप लेंथ को मेजर करते हो मीटर में और सेंटीमीटर में, ठीक है। आपके पास ये चीज़ क्या है, लेंथ। आप लेंथ को किसकी चीज़ में मेजर करते हो, एक मीटर में, और एक आप उसको मेजर करते हो सेंटीमीटर में। दो चीज़ों में मेजर करते हो ना। तो प्रेशर को भी मेजर करने के लिए कोई चीज़ें होंगी। तो आपके पास प्रेशर को मेजर करने के लिए भी दो यूनिट होते हैं। पहला यूनिट क्या होता है, ATM, और दूसरा होता है बार। जो ATM है वो बहुत कॉमन यूनिट है। कॉमन यूनिट मतलब हर जगह यही यूज़ होता है। बार जो होता है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन इसके यूनिट जो होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह जैसे लेंथ के दो होते हैं, या आप उसको मीटर में मेजर कर लो या आप उसको सेंटीमीटर में मेजर कर लो, ठीक है, देगा वो आपको लेंथ ही। इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के भी दो यूनिट होते हैं, या आप ATM में मेजर कर लो या आप बार में मेजर कर लो, देगा तो वो आपको प्रेशर ही। लेकिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो आपके पास होता है ATM। इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है कि 1 ATM इज़ इक्वल होता है 1.013 × 10⁵ 7, क्योंकि ये प्रेशर है तो यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल। बार किसके इक्वल होता है, 1 × 10⁵। ऑलमोस्ट दोनों जो हैं वो सेम ही हैं। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है। ये 1 है और इसके बाद 0.13 भी आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपके पास ये चीज़ क्या है, थोड़ी सी बड़ी है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1.013 की वजह से थोड़ी सी बड़ी है ये। तो आप लिख सकते हो कि जो बार वाला है वो स्लाइटली लेस हो सकता है, स्लाइटली लेस है देन ATM से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एग्जांपल्स क्या क्या हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हम स्ट्रॉ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके जूसेस वगैरह में स्ट्रॉ होता है, तो स्ट्रॉ में जूस कैसे आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। आगे हम इसके एप्लीकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे भी। वेदर फॉरकास्ट करना हो तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ज़रिए करते हैं। इन्फ्लेटिंग बैलून को जब हम भरते हैं हवा से, तो वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फूला हुआ रहता है, ठीक है। और आपके पास, ठीक है, ऐसे पूरा उसकी शेप रहती है। देन उसके बाद क्या है, आप बैरोमीटर यूज़ करते हो, मेजरिंग यूजिंग प्रेशर। बैरोमीटर को हम नेक्स्ट टॉपिक में करें, नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।